वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड। बीए थर्ड ईयर लोक प्रशासन का सेकंड पेपर है। भारत में स्थानीय प्रशासन, भारत में स्थानीय संस्थाएं, जिसका एक टॉपिक है कि भारत में स्थानीय संस्थाओं का विकास किस कालक्रम के तहत हुआ, जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 6 चरण है। हम पिछली क्लासों में 4 चरण का अध्ययन कर चुके हैं। ये 5वां चरण है, जिसका मैं इस स्लाइड में आपको बता देता हूँ। ये पंचम काल है, 1950 से 1992, यानी कि स्वतंत्र भारत में स्थानीय संस्थाओं का विकास किस किस प्रकार से हुआ। स्वतंत्र भारत में नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, इनका विकास किस किस प्रकार से हुआ, इसका अध्ययन कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश आजाद हुआ था और 1947 में देश के स्वतंत्र होने के पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत में एक नया संविधान लागू हुआ। संविधान के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय घोषित किया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि संविधान निर्माण के बाद संविधान के अंतर्गत स्वायत्त शासन को राज्य सूची का विषय घोषित किया गया। संविधान ने स्थानीय शासन के क्षेत्र में अब तक महत्वपूर्ण रही नगरीय संस्थाओं के स्थान पर ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को अधिक महत्व प्रदान किया। संविधान निर्माता इस तथ्य को अच्छी तरह जानते थे कि देश की जनता 80% गांव में निवास करती है। इसे ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के बारे में संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी चर्चा की गई है, जो कि आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख है। संविधान के इस भाग में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें इस प्रकार की शक्तियां देगा कि स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयां के रूप में एक अच्छी प्रकार स्थानीय संस्थाएं कार्य कर सके। स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जो ढांचा अपनाया गया है, उसे मूल रूप से ब्रिटिश शासन की देन ही विरासत मानते हैं। ब्रिटेन की भांति यहाँ पर स्थानीय स्वशासन को नगरीय एवं ग्रामीण 2 भागों में ही बांटा गया। दोनों प्रकार की इकाइयों का विस्तार से हम अगले वाले अध्यायों में इसका अध्ययन करेंगे, एक 1 बाय 1। अभी हम सिर्फ इस विकास का एक ब्रीफ देख रहे हैं। नगरीय शासन के क्षेत्र में महानगरों में जहां नगर निगम, उनसे छोटे नगरों में प्राय नगर परिषद या नगर पालिकाएं जैसी पूर्व की भांति निरंतर संस्थाएं थी। ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के क्षेत्र में 1957 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी, एग्जाम में समय प्रश्न भी आता है। उनके अध्ययन दल के सुझावों के परिणाम स्वरूप एक नवीन उत्साहजनक योजना देश में कार्यान्वित की गई। मेहता समिति के सुझावों के अनुसार पंचायती राज को 3 स्तरीय संरचना के माध्यम में बांटा गया। ये डेमोक्रेटिकली विकेंद्रीकरण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम था। राजस्थान वो सौभाग्यशाली राज्य है जिसका पहला राज्य था जिसने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज को सर्वप्रथम अपनाया, जो नागौर में इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसके पश्चात देश के अन्य राज्यों में भी पंचायत राज को उत्साहपूर्वक अपनाया गया, इसका विकास किया गया। देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी प्रजातंत्र विकेंद्रीकरण के इस नवीन योजना पर राष्ट्रव्यापी गोष्ठियों का आयोजन किया। विश्वविद्यालयों में दिशा में अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान के कार्य को एक गति मिली। पंचायती राज की इस योजना ने प्रथम दशक में नगरीय स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को एक प्रकार से पृष्ठभूमि में डाल दिया था, किंतु जिसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि नवीन भारत के निर्माण में नगरीय स्थानीय संस्थाओं का योगदान कम है। स्वतंत्रता के प्रथम दशक में ही भारत में औद्योगिकरण का जो वातावरण बना, उससे नगरीकरण को बढ़ावा मिला। नगरीकरण को बढ़ावा मिलने से वहाँ जनसंख्या की वृद्धि हुई। जनसंख्या की वृद्धि होने से वहाँ आवास की समस्या, सफाई की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या और स्थानीय कई प्रकार की विकास की आवश्यकता वहाँ महसूस उत्पन्न हुई, समस्याएं सामने आई। नगरीकरण की इस प्रवृत्ति ने 1961 के दशक में नगरीय स्थानीय संस्थाओं को एक नया महत्व प्रदान किया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में नगरीय संस्थाओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। इस योजना में राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई कि वे नगरों में स्वायत्त शासन की संस्थाओं को विकसित करने के लिए अपेक्षाकृत साधनों का संग्रहण करें, न केवल आवश्यक सहायता करें, अपितु अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण भी करें। शहरों में भूमि के बढ़ते हुए मूल्यों पर नियंत्रण, शहर के विकास के लिए मास्टर प्लान, गृह निर्माण के लिए मानक निर्धारण, नगरीय संस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु भी इस योजना में संस्थाओं को उत्तरदायी बनाया गया। इस काल में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों ने नगर पालिकाओं की दिशा का अध्ययन कर उनके प्रशासनिक सुधारों के लिए सुझाव देने के लिए कई समितियां बनाई। भारत में राज्य सूची का विषय होते हुए भारत सरकार ने नगरीय स्थानीय शासन की संस्थाओं की समस्याओं के अध्ययन के लिए 1951 में स्थानीय वित्त जांच समिति बनाई। 1963 में नगर पालिका कर्मचारी प्रशिक्षण समिति
बनाई। 1963 में नगरीय स्वायत्त संस्थाओं के वित्तीय विकास के लिए मंत्रियों की समिति बनाई। इस प्रकार कई समितियों के माध्यम से नगरीय प्रशासन को, स्थानीय सुशासन को विकसित करने का प्रयास किया गया। 1978 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, इसका आपको याद होना चाहिए, 1978 में भारत सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज पर एक उच्च स्तरीय आयोग का नियुक्ति हुई, जिसका दायित्व दिया कि देश में पंचायती राज की वर्तमान संरचना का अध्ययन कर सुझाए कि इन संस्थाओं को कैसे अधिक सक्षम, कुशल और जनोपयोगी बनाया जा सकता है। तो कुल मिला के 1950 से लेकर के 1952 के अंतर तक जो डेवलपमेंट्स हुए उनको हम ब्रीफ बिंदुओं के माध्यम से ब्रीफ करने का प्रयास करते हैं। स्थानीय संस्थाओं का कोई संवैधानिक आधार अभी तक नहीं था। ये संस्थाएं प्रारंभ में राज्य सूची का विषय रही, इस कारण राज्य विधानमंडल ही इनकी रचना के लिए कानून बनाता था। ये संस्थाएं दो भागों में विभाजित हैं, ग्रामीण और नगरीय। 1952 तक दो ही भागों में विभाजित हैं। इन संस्थाओं का चुनाव भी वयस्क मताधिकार के माध्यम से होता है। स्वतंत्रता के पश्चात इस काल में सारे देश में पंचायती राज संस्थाओं का विकास अधिक तीव्र गति से हुआ। राज्य सरकारें इन संस्थाओं के सामूहिक चुनाव कराने में असफल रही। सभी राज्यों में नगरीय संस्थाओं या पंचायत राज से संबंधित जो अधिनियम पारित किए गए, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप न तो चुनाव कराए जा सके, न ही उसकी कुशलता विद्यमान रह सकी। इन संस्थाओं का संबंध राज्य सरकार से पारस्परिक सहयोग का न होकर अधिकारी और अनिश्चित का हो गया। इस संस्थाओं में दलबंदी और गुटबाजी बहुत बढ़ गई थी। मतलब इससे पहले कोई संवैधानिक आधार नहीं होने की वजह से राज्य सरकारों को थोड़ी मनमानी यहाँ रहती थी। पंचायत जब इन संस्थाओं को भंग कर दिया करती थी अपनी सुविधा के अनुसार, और दल बदल की पॉलिटिक्स भी यहाँ बहुत हावी थी। तो कुल मिलाकर के स्थानीय संस्थाएं पूरी तरह से जो आज विकसित रूप देख रहे हैं, इस प्रकार से विकसित नहीं हो पाई थी। अगला जो चरण है, सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जो वर्तमान स्थानीय स्वशासन को हम देखते हैं, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का रूप जो हम नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को हम देखते हैं, वो 1992 का ही 93 के बाद इसका स्टार्ट होता है। तो 5वां चरण यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू।